अरीबा का है, अरीबा को कपड़ा दे। मेरे में देखो तो चेक ऐसे चलेगा। बाय बाय टाटा। ये बाबा मम्मा हाय हाय हम आए हुए हैं गेम शो। ऐसे भी चलेगा, ऐसे ही चलेगा ना, है ना भाई। हम लोग यहाँ आए हुए एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी बेटी ये भी फुल एंजॉय कर रही है माशाल्लाह। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। तो जी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और ये है बोल गेम शो ऐसा चलेगा, क्योंकि मेरे भाई भाभी गए हुए थे तो उन्होंने छोटा सा वहाँ से क्लिप बना के भेजा था मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वीडियो में शेयर करते हैं यहाँ पे। तो ये लोग गए हुए थे यहाँ पे गेम शो में, और ये भाई ने वीडियो बनाई हुई थी, पता नहीं कैसी बनाई है। इन लोगों से सबसे बोलती हूँ हमेशा थोड़ा आड़ा मोबाइल करके बनाएगा। तो बहरहाल जी जो भी था जैसा भी था, ये लोग गेम शो गए हुए थे, पर बच्चे इनके तो सो गया, एक मोबाइल में लगा रहा। पर मेरी माँ पारा ने बस बहुत इंजॉय करा। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज सुबह से कोई वीडियो शीडियो बनी ही नहीं है हमारी जनाब। तो हम आ गए डायरेक्ट चाय पे, और ये हो गया हमारा टी टाइम। और ये देखो ज़रा गेम खेला जा रहा है, मैं वीडियो बना रही हूँ। यस ये नहीं डालना है लोग, ये तो अब डलेगा। ये नहीं डालना। ये आज मैं कितनी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, 1 2 3 ये नहीं 4 डालना। 5। यही आप इसमें से क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं। ये कुछ तो खाएं। मैं इतनी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ ऊपर से। यही दाल मोठ स्पेशल चाट मूंग की दाल मसाला। लेके नहीं आई ना। मूंग की दाल नहीं थी इसमें, मिक्स नीम को मैंने सारे देखे थे। नहीं खाना बेगम, नहीं खाना। अच्छा ये खाएंगे मैरी, शायद। यू मैरी मी, यस। पीनट। चलो जी, वाह! आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ये जो है ना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं उसकी आवाज़ है। जब ये मोबाइल में गेम खेलते हैं ना तो ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। ये देखो ये खेल रहे हैं फुटबॉल, और जब ये फुटबॉल खेल, अभी तो हाथ पाँव नहीं चले वरना वो भी चलते हैं। डायरेक्ट ये समझते हैं मैं खुद ही खेल रहा हूँ। ये खेल रहा है, ये देखो। इसके साथ साथ इनकी आवाज़ सब निकलती रहती है। फुटबॉल खेल रहे हैं। हो गया गोल, जीत गया। जीत गए। 2-1 से जीत गया। चलो मुबारक हो, आप जीत गए। चलें अब चाय बिस्किट खा लें। Hours later. अच्छा जी, तो यहाँ पे हम जाने की तैयारी कर रहे थे चाले में, क्योंकि बड़ी दुल्हन का आज चाला था, तो वहाँ पे हमें आज जाना था। चौथी चाला जो भी होता है, दावत उनके घर पे थी आज। तो यहाँ पे ये मैंने कपड़े निकाले थे प्रेस करने के लिए, और अभी मियाँ जी गए हुए बाहर अपने काम से, वो आ जाएंगे तो फिर उनके भी कपड़े पूछ के प्रेस करूँगी, क्योंकि उनके ज़रा कपड़े बहुत कम समझ में आते हैं। उनको 3-4 चॉइसेस देनी पड़ती है, उसमें से वो एक पसंद करते हैं। नखरे बहुत हैं मेरी मियाँ जी के। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अपने कपड़े प्रेस करती हूँ। और पता है आप लोगों को, ये जो कपड़े मैंने प्रेस करे ये पहने भी नहीं मैंने। इन्होंने आके मुझे मना कर दिया, ये वाला नहीं पहनो, दूसरा पहनो। मैंने अपने भी 2 सूट प्रेस करे थे कि इनसे पूछूंगी कि कौन सा पहनना है। मैंने इस पर इतनी मेहनत से इस्त्री करी, इन्होंने आके साफ़ मना कर दिया कि ये वाला नहीं पहनो, दूसरा पहनो। तो फिर मैं दूसरा पहन के रेडी हो गई। तो शुक्र है कि मैं 2 प्रेस करती हूँ। मैं जब भी कपड़े प्रेस करती हूँ ना 2 सूट लाजमी निकालती हूँ, इनके भी और अपने भी, ताकि इसमें से जो भी चॉइस ये कर सकें तो वो पहन लें, ये भी और मैं भी। तो हम अपनी तैयारी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 1 hour later. तो जी यहाँ मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और ये देखें मैंने ये वाला ड्रेस पहना था और इन्होंने ये वाइट वाला ड्रेस पहना था। यहाँ पे मेरे मियाँ जी हो गए बिल्कुल रेडी, यहाँ पे मैं भी हो गई बिल्कुल रेडी। जैसे ही आप लोगों ने देखा, मैंने वो वाला ड्रेस प्रेस करा था पर मैं वो पहन नहीं सकी। तो यहाँ पे अब हम दोनों हो चुके हैं रेडी, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि सैटरडे का दिन था, तो इस वजह से फिर काम का दिन होता है, छुट्टी का तो होता नहीं है, तो इस वजह से। और हम पहुंच गए थे वहाँ पे लड़की वालों के घर पे, और यहाँ पे ये लोग सब तो पहले से पहुँचे हुए थे, पर मैं ही थोड़ा सा लेट हुई थी। और यहाँ पे छोटी दुल्हन हमारी खड़ी हुई थी। ये साड़ी जो पहनी हुई है ना, ये छोटी वाली पहनी हुई है, छोटी दुल्हन। और ये अब्दुलरहमान, ये दोनों खड़े हुए थे यहाँ पे, अपनी पिक्चर वगैरह क्लिक कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी नन खड़ी हुई थी। यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे थे। पीछे ये दोनों, ये जो जोड़ी है ना जे वेरू की, ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए बातें वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे अब हमारा इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि देवर की फ़ैमिली और एक नन की फ़ैमिली वो रह गए थे आने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए बस इंतज़ार कर रहे थे कि वो आ जाएंगे तो फिर रस्म वगैरह होगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे उन लोगों का बैठे हुए यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो वो अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि सैटरडे का दिन था ना, सबका काम का दिन होता है, तो इस वजह से हमें आने में बहुत परेशानी होती। और यहाँ पे ये आप जैसे कि देख सकते हैं, बच्चों की लड़ाई शुरू हो गई थी यहाँ पे मोबाइल के पीछे। ये थी शाहज़ेब की साली की बेटी।
शाहज़ेब की साली साहिबा की बेटी थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है ये। तो मैंने इसका छोटा सा क्लिप बना लिया था। और यहाँ पे रस्म शुरू होने वाली है क्योंकि लेट हम काफ़ी हो गए थे। तो यहाँ पे अब ये सारा सामान आ गया। ये लोग बच्चे ला के रख रहे थे अंदर ट्रे के अंदर सारा सामान, ये फ्रूट वगैरह, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था पिछली व्लॉग में, छोटी दुल्हन के व्लॉग में, कि किस तरीके की रस्म होती है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो यहाँ पे ये सारी जो है ना, हमने सारी चीज़ें ला के रख दी थी और यहाँ पे बैठ गए थे शाहज़ेब साहब। यहाँ पे मेरी नन सारा फ्रूट वगैरह और फूल का गहना वगैरह जो भी था वो सब ला के यहाँ पे एक एक करके रख रही थी। यहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं, बस हम ही लोग थे। मेरी दोनों नंदे थी, देवर की फैमिली, मेरी फैमिली और बड़ी वाली नन की फैमिली, मतलब शाहज़ेब अब्दुर्रहमान ये लोग सब भी थे और उनके घर वाले थे बस। मुमताज़ भाई भी थे, हाँ मुमताज़ भाई भी थे, छोटी दुल्हन के अम्मी अब्बू भी थे, बहन भाई भी थे, बस यही लोग थे। ज़्यादा अफराद नहीं। जैसे मुमताज़ भाई के घर पे थे ना, उनके काफ़ी अफराद थे क्योंकि उनका माशाल्लाह मैका भी है, फिर ससुराल भी है, तो काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा बड़ा इवेंट हुआ था क्योंकि वो लोग अफराद बहुत सारे थे, इस वजह से। तो यहाँ पे अब हम चाले की रस्म स्टार्ट करते हैं और मैं महक को कह रही थी, छोटी दुल्हन को अपनी कह रही थी कि भाई अब तुम्हारी बारी है क्योंकि तुम्हारे ऊपर तजुर्बा हो चुका है, तो अब तुम्हें पता ही होगा कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो इस वजह से अब तुम्हारी बारी है, अब तुम इन लोगों की रस्म कराओगे। तो मुझसे पूछी थी अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, तो मैं फिर उसको बताती जा रही थी। और यहाँ पे पहले आ गई थी कंठे की बारी। पहले ये लोग पहनाएंगे कंठा एक दूसरे को। तो यहाँ पे शाहज़ेब साहब जज्बाती बहुत है हमारे, जैसे कि आपको पता ही है, हर वीडियो में आपको पता लग जाता होगा इसके जज्बातीपन से। तो हम अपनी चाले की रस्म स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बड़ी देर में पहुंची बहन, कब से फ़ोन कर रहे हैं? अरे मोबाइल बंद हो गया ना। अच्छा, तभी नहीं लगा तुम्हारा नंबर। कब से कॉल पे कॉल। हाँ हम यही समझे थे। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पे मेरी नन जो एक रह गई थी वो आ गई थी। वो काफ़ी लेट आई थी क्योंकि वो अपने 2 बच्चे छोड़ कर आई थी और 2 को लेकर आई थी, बाइक पर आई थी। तो यहाँ पे रस्म हम कर चुके थे जब वो आई थी, बस हम रस्म करके निपटे और वो आई हैं। तो उसके बाद लग गया था यहाँ पे खाना क्योंकि उन्हीं का वेट हो रहा था। और खाने में था क्या क्या था, पुलाव था मेरे ख्याल में, हाँ पुलाव था, पता नहीं बिरयानी थी, नहीं पुलाव था, पुलाव था और तरकारी थी आलूओं की, कचौरियाँ थी, सैलेड थी, चटनी, रायता और क्या था, कबाब थे, गोला कबाब थे और सालन में क्या था, हाँ गोला कबाब थे, कचौरियाँ थी, आइसक्रीम थी, कोल्ड ड्रिंक थी, पुलाव था, बस यही सब कुछ था खाने में। खैर खाना बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया खाना खा के। और क्या था, दही बड़े भी थे, हाँ दही बड़े भी थे। देखा मेरे मियाँ जी पीछे बैठे हुए हूँ कर रहे हैं क्योंकि उनके मुंह में पान है। तो यहाँ पे गोला कबाब भी थे, अच्छे थे। खैर खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत मज़े से हम सब ने खाना खाया। दही बड़े भी थे, दही बड़े तो मैं भूल ही गई थी। खैर मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो आगे चल के मुझे याद आ ही जाते। और जिसके मुंह में पानी आ रहा है तो सबसे पहले गोला कबाब देख के लाइक का बटन दबा दें, कचौरियाँ देख के शेयर कर दें और जी आइसक्रीम देख के तो सब्सक्राइब कर ही दें फ़ौरन से।
तो ये सब चीज़ें मुझे पता है, लोगों का दिल चाह रहा होगा देख देख के खाने का। तो जी दावतें शावतें तो हो चुकी हैं, अब ख़त्म, बस ये आखिरी इवेंट था चाले का, बस आखिरी में यही 2 दावतें रह जाती हैं, उसके बाद तो ख़त्म, शादी निमट गई, अब सब अपने अपने घरों में सुकून से बैठेंगे। अब बहुत आना जाना हो गया, बहुत घूमना फिरना हो गया, और मेकअप भी इतना कर लिया कि चेहरे पे जो है ना पिंपल निकलना शुरू हो गए। और यहाँ पे आ गई थी आइसक्रीम, आइसक्रीम इतने मज़े की थी ना, मज़ा आ गया था आइसक्रीम खा के, और इतनी टाइट हो रही थी, इतनी जमी हुई, इतनी मुश्किलों से कटी है, इतनी मुश्किलों से। पहले तो मेरे मियाँ जी जो है ना स्पून से काटने की कोशिश कर रहे थे, वो स्पून से पहले तो उन्होंने काटी। और आप सोचेंगे ये 3 आइसक्रीम क्योंकि हफ्सा हमारे साथ ही खाना खाती है, जैसे कि आपको पता ही है, ज़्यादातर वो हमारे साथ ही खाना खाती है। तो ये एक थी इनकी आइसक्रीम, एक थी हफ्सा की आइसक्रीम, और एक थी मेरी आइसक्रीम। मैंने कहा इसको काट दो तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो खाने में आसानी रहेगी, वरना दांतों पर बहुत टेस्टी लग रही थी, क्योंकि बहुत टाइट आइसक्रीम हो रही थी, जमी भी बहुत थी। क्योंकि अभी मौसम एकदम से सर्दी हो रही है, एकदम से गर्मी हो रही है, अब ये मेरी समझ में नहीं आ रही है कौन सा मौसम चल रहा है, अल्लाह जाने। हमारे घर में तो खैर अभी तक पंखा जो है चला नहीं है, लोगों के घरों में पंखे चलना शुरू हो चुके हैं, पर हमारे घर में जो है ना पंखा अभी तक नहीं चल रहा है। तो बस जी अब हम यहाँ से खाना वाना खा के और निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ से हम निकल चुके थे और हम पहुँचने वाले हैं बस अपने घर। तो अब सुबह मिलेंगे आपसे। The next day. तो बस जी ये हो गया था नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन आ गया था केबल वाला, केबल लगाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में केबल का कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ था नेट का। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बताया था अभी अगली वीडियो में कि जो है नेट हमारे यहाँ अब लग गया है। नेट ऑन हुआ तो फिर केबल रह गया था, केबल का कनेक्शन वगैरह करना था, और यहाँ पे तो बिजली का काम भी होना था। तो इन्होंने कहा अभी तो मुझे जाना है, तो अभी जो है फ़िलहाल आप जो है सिर्फ केबल का कनेक्शन बस लीड लगा के और चेक करवा के मुझे चले जाओ, तो फिर उसके बाद मैं बाकी का कनेक्शन वगैरह खुद करवा लूँगा। तो बस जी मेरा ब्लॉग यहाँ तक ही था, इतना ही था। अब जैसा भी है जितना भी है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़ जी।